Today we will study open circuit test on transformer. So why to conduct open circuit test on transformer? So far we have studied the losses of transformer. There are two kind of losses in transformer. First is core loss and second is copper loss. So to find out the losses in the transformer, we conduct two type of tests on transformer. First is open circuit test and second is short circuit test. And here we are studying open circuit test. So to find out the core loss or iron loss in the transformer, we will conduct or we have to conduct open circuit test on transformer. डायग्राम देखते हैं इसका. सो लैब में भी यही सेम सर्किट जो है हमको मिलता है अगर हम लैब में ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का. तो जो लेफ्ट मोस्ट में आपको साइनोसॉइडल का साइन दिख रहा है वो जो है सप्लाई है. उसके बाद जो आपको एक वाइंडिंग का साइन दिख रहा है वो जो है वो वेरिएक का साइन है. वेरिएक जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को वेरी करने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है पैरेलल में. W जहाँ पर लिखा हुआ है एक वॉट मीटर है कनेक्टेड है. वॉट मीटर इज यूज टू मेजर दी पावर. उसके बाद एक अमीटर कनेक्टेड है और फिर LV और HV का मतलब यहाँ पर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन में. तो अब ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है वो ओपन है, जिसको हमने नो लोड कंडीशन भी कहा था वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते समय. तो यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट. तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी साइड जो है वो ओपन है. तो ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमको आयरन लॉस या कोर लॉस कैसे मिलता है. तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफार्मर का देखा है वो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ कैसा होता है. प्राइमरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर कोर में या एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक डोमेन में होती है, और फिर वापस से सेकेंडरी साइड में एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल डोमेन में चली जाती है. तो यहाँ पर अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो जैसे आपने सप्लाई दिया इलेक्ट्रिकल डोमेन में एनर्जी है, फिर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके मैग्नेटिक डोमेन में आ गई. लेकिन अगर आप एनर्जी को इलेक्ट्रिकल डोमेन में सेकेंडरी साइड में फैच नहीं करते हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी जो है अभी कहाँ पर है, मैग्नेटिक डोमेन में. और मैग्नेटिक डोमेन यानी कि कोर, और कोर से एसोसिएटेड लॉस कौन सा है, कोर लॉस या आयरन लॉस. तो आयरन लॉस फाइंड आउट करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. तो यहाँ पर वॉट मीटर जो भी रीडिंग दिखाएगा आपको वो कहलाएगी आयरन लॉस या कोर लॉस. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर पे तो हमें हमेशा रेटेड वोल्टेज देना है. रेटेड वोल्टेज जो है वो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग पे रहता है, और इसको हम बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करके इस वोल्टेज को देते हैं जब हम लैब में टेस्ट कंडक्ट करते हैं. और वोल्ट मीटर पे वो जब तक कि वो एग्जैक्ट वोल्टेज जो है रेटेड वोल्टेज नहीं आ जाता है तब तक हम उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करके वेरिएक के थ्रू लेके आते हैं. और उसके बाद उस समय जब रेटेड वोल्टेज दे दिया जाता है तब जो वॉट मीटर की रीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस. आई होप आपकी समझ में आई होगी ये बात. और इसी से रिलेटेड जो थ्योरी जो मैंने आपसे बात करी वो यहाँ पर आगे स्लाइड में गिवन है, मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ. द कनेक्शन डायग्राम फॉर ओपन सर्किट टेस्ट ऑन transformer is shown in the figure. A voltmeter, wattmeter and an ammeter are connected in LV side of the transformer as shown. The voltage at rated frequency is applied to that LV side with the help of a variac of variable ratio auto transformer. The HV side of the transformer is kept open. Now with the help of variac, applied voltage gets slowly increased until the voltmeter gives reading equal to the rated voltage of the LV side. After reaching at rated LV side voltage, all three instrument reading voltmeter, ammeter and wattmeter readings are recorded. The ammeter readings gives the no load current I
IE, as no load current IE is quite small compared to rated current of the transformer, the voltage drop due to this current that can be taken as negligible. Since voltmeter reading V1 can be considered equal to the secondary induced voltage to the transformer, the input power during test is indicated by wattmeter reading. As the transformer is open circuited, there is no output, hence the input power here consists of core loss in transformer and copper loss in transformer during no load condition. But as said earlier, the no load current in the transformer is quite small compared to full load current, so copper loss due to the small no लोड करंट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर इनका मतलब कहने का ये है कि क्योंकि आप एनर्जी सेकेंडरी साइड से फैच नहीं कर रहे हैं, इस कारण से कॉपर लॉस तो हो रहा है, लेकिन ये कॉपर लॉस जो बहुत नेग्लिजिबल है क्योंकि आपने सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है। इस कारण आपको जो मिलेगा यहाँ पर वोल्टमीटर पे वो आयरन लॉस या कोर लॉस ही मिलेगा। हेंस द वॉटमीटर रीडिंग्स कैन बी टेकन एज इक्वल टू कोर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। Let us consider wattmeter reading is P0 equal to V1 by R square M। ये सिंपल फॉर्मूला है पावर का, V by R square, where RM is shunt branch resistance of transformer। if ZM is shunt branch impedance of transformer, तो Z का जो फॉर्मूला है यानी कि इम्पिडेंस का ओम्स लॉ के हिसाब से तो V1 by IE। therefore if shunt branch reactance of transformer is XM, then 1 upon XM whole square equal to 1 upon ZM whole square minus 1 upon RM whole square। These values are referred to the LV side of transformer as because the test is conducted on LV side of transformer. These values could easily be referred to HV side by multiplying these values with square of transformation ratio। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर रिफरिंग की जो बात की जा रही है कि LV साइड और HV साइड को रेफ़र कर दिया जाता है। तो LV साइड और HV साइड को रेफ़र करने का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बनाते हैं ट्रांसफार्मर का, तब हम सेकेंडरी साइड को या तो प्राइमरी साइड में रेफ़र कर सकते हैं या प्राइमरी की सारी चीज़ें सेकेंडरी में रेफ़र कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम ट्रांसफार्मर का एक अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के जितने भी सर्किटल लॉज हैं उनको हम ट्रांसफार्मर में इजीली अप्लाई कर पाएँ कैलकुलेशन के लिए, इसलिए ये रेफरिंग की जाती है। देयरफॉर इट इज़ सीन दैट द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिटरमाइन कोर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड पैरामीटर्स ऑफ शंट ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर।